हाय दोस्तों, आज की क्लास यानी हम लोग का डे 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पर हम लोग छोड़े थे, अब वहीं से स्टार्ट करते हैं, जिस पर हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे प्लस क्वेश्चन समय मिले तो लगाएंगे। आज टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा इस चैप्टर का, यानी कि डे 1 में कार्य हम लोग पढ़ें और ऊर्जा डे 2 में पढ़ें और डे 3 में कुछ स्थितिज ऊर्जा बचा है उसका प्रकार पढ़ेंगे और फिर शक्ति बचेगा। शक्ति के साथ साथ हम लोग सब क्वेश्चन कर लेंगे। शक्ति का हम लोग ऐसे नहीं कि थ्योरी लेके आएंगे, साथ साथ लेके आएंगे क्वेश्चन के साथ। ओके, तो हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है आप लोग भूल गए होंगे या नहीं? कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें से हम लोग कार्य को भली भांति यानी कि बेसिक से एडवांस तक पूरा का पूरा पढ़े हैं और क्वेश्चन भी लगाए हैं डे 1 में। अगर आप डे 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले डे 1 से शुरू कीजिएगा, तभी आएंगे डे 3 पर, तभी जाके पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, ठीक। और ऊर्जा, जिसमें हम लोग डे 2 में बात किए ऊर्जा का, और बचा है जो स्थितिज ऊर्जा पर छोड़े थे उसको आज डे 3 में कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम लोग कुल मिला जुला के ऊर्जा पर ही बात करेंगे, ठीक है। शक्ति की बात रह गई तो हम लोग की अगली क्लास जो शक्ति वाली आएगी, यानी कि शक्ति पर हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी देख लेंगे, क्योंकि शक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा नेट में क्वेश्चन आता है। थ्योरी पर फोकस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पर थ्योरी बेस सवाल ज़्यादा रहेंगे। ओके, ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ऊर्जा 2 मिनट आपको रिवाइज करा दूं डे 2 की क्लास का। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आप लिख भी चुके हैं, आपको पता भी है। लेकिन ऊर्जा के प्रकार कितने थे? हम लोग के इस चैप्टर में ऊर्जा के प्रकार कितने थे? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा, ये सब नहीं पूछ रहा हूँ। मैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, यानी इस चैप्टर के अनुसार पूछ रहा हूँ। ऊर्जा के प्रकार कितने थे? हम लोग पढ़े थे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ओके, क्या पढ़े थे? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को भली भांति देख लिए थे, फॉर्मूला देख लिए थे, संबंध देख लिए थे कि संवेग के साथ क्या संबंध है, ग्राफ देख लिए थे। अगर आपने डे 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। उस क्लास में जितने भी टॉपिक बोले हैं उससे क्वेश्चन आते हैं नीट में। ओके, और फिर स्थितिज ऊर्जा के बारे में अभी तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, बस बेसिक ज्ञान लिए थे डे 2 में। अब स्थितिज ऊर्जा कितने प्रकार की होती है ये सब पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा, गति ऊर्जा का भी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। स्थिति क्या है? कोई वस्तु है, उसकी स्थिति में परिवर्तन वर्तन जो भी आए, यानी mgh के बराबर जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसकी स्थिति होता है स्थितिज ऊर्जा। आगे लिख देते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसको दर्शाते किससे हैं? इसको दर्शाते हैं भी से। अब भी से यानी यू से दर्शा दीजिए, चाहे भी से दर्शा दीजिए, हम भी से दर्शा रहे हैं, भी से दर्शाते हैं। ओके, आप कहेंगे वी से तो वेलोसिटी यानी कि वेग को भी दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि स्थितिज ऊर्जा भी है। ओके, अगर आपको वेग बोलेगा तो वो लिखेगा कि वी इक्वल वेलोसिटी। ओके, ठीक। इसके प्रकार कितने, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार कितने हैं? इसके 2 प्रकार हैं। एक है, लिखिए, पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और एक है प्रत्यास्थ या स्प्रिंग के स्थितिज ऊर्जा।
इस चैप्टर में इस पर भली बात ही देखेंगे, इसको भी भली बात ही देखेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, आएगा भी, इस पर भी क्वेश्चन आता है, इस पर आएगा भी। स्थिति ऊर्जा में ये दो टॉपिक महत्वपूर्ण है। स्थिति ऊर्जा तो आप देख लिए कि हाँ स्थिति ऊर्जा है, V से रिप्रेजेंट करती है, लेकिन स्थिति ऊर्जा में क्या है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थ या स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा। ओके, आप पेन डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला या गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिए, सीधे सीधे एक कंसेप्ट में। मैं यहाँ पर आपको डेरिवेशन नहीं कराने आ रहा हूँ, ओके, कि डेरिवेशन कराऊंगा तो फिर जाके आप लिखेंगे, नहीं, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। डेरिवेशन करा सकता हूँ, लेकिन आप बोर्ड में नहीं है, सीधे फार्मूला याद रहे। गुरुत्वीय स्थिति या जान रहे हैं, गुरुत्वीय मन का आता है, पृथ्वी की ओर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हुआ इस ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। बात खत्म। तो इसको क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होता है, ये होता है V बराबर कार्य। आपको पता है कार्य बराबर क्या था, पहले कार्य बराबर था डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ना, था कि नहीं था। तो इसी तरह कार्य बराबर होता है डेल्टा V के बराबर होता है कार्य। जैसे ये बराबर है, ये भी ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर, ये भी ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर। ओके ओके, यानी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, चाहे कोई सा भी ऊर्जा हो, वो कार्य के बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे का ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा V से स्थिति ऊर्जा V लिखेंगे mgh। ये फॉर्मूला याद रखना। आप कहोगे mgh, वाई दे mgh, तो मैं कहूँगा m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है कि क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है, पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई, पृथ्वी सीधे सीधे लिख दे रहे हैं ऊंचाई, क्या लिखे, पृथ्वी से वस्तु सीधे सीधे ऊंचाई, और भैया का डेल्टा V क्या है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, और यही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर। ओके, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। ओके, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला है डेल्टा V बराबर mgh। m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई कहाँ ले, वस्तु से लेके पृथ्वी की ऊंचाई। मान लीजिए ये है पृथ्वी और ये है कोई घर, और यहाँ से खोला जा रहा है कोई वस्तु, यानी गेंद को छोड़ा जा रहा है, तो ये वाली ऊंचाई लेंगे, वस्तु से पृथ्वी की ऊंचाई लेंगे, यानी ये है h। ओके, ठीक। और फिर डेल्टा V अब पता है कि ऊर्जा में परिवर्तन, और कौन सा ऊर्जा, V से किसको दर्शाएं, स्थितिज ऊर्जा को, यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, कार्य के बराबर, चाहे काइनेटिक ऊर्जा हो यानी गतिज ऊर्जा हो, या स्थितिज ऊर्जा है तो ऊर्जा ना, तो ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। ठीक, ओके। फिर इधर इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अभी इधर जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब आते हैं प्रत्यास्थ या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होती है और किससे दर्शाते हैं, ये सब बातें हम लोग करेंगे। ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्थिति ऊर्जा यानी V से ही दर्शाएंगे, बात तो सीधे ना V से दर्शाएंगे, उसका परिवर्तन जो भी हो। तो इसका सीधे से फार्मूला रखिएगा। पहले एक बात लिख लीजिए, एक नोट डाल के बात लिखिए। इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लिख लिए हैं, तो इसको हटा देता हूँ। आप बस ये वाला बचा, इसका सब इसी का पॉइंट है। ओके, पहली बात, सॉरी, स्प्रिंग का
बल। आप कहेंगे स्प्रिंग का बल, अभी तो पढ़ा रहे हैं स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा, आप इधर लिखा रहे हैं स्प्रिंग का बल। इसको नोट में लिखिएगा, नोट में पॉइंट जिसको होते हैं कि याद करने योग्य पॉइंट। ओके, स्प्रिंग का बल, कहेंगे स्प्रिंग का बल क्या है। मान लीजिए मेरे पास ये, मान लीजिए स्प्रिंग है। ओके, अगर ये स्प्रिंग है, ये मान लीजिए ये घर, ये दीवार, कोई इमारत है या कोई मतलब ऐसा चीज़ है जो, मान लीजिए कोई सा दीवार है। ओके, इससे स्प्रिंग बांधा गया है और यहाँ पर स्प्रिंग पर मैं खींच रहा हूँ बल से, एक बल से खींच रहा हूँ। जब मैं किसी स्प्रिंग को अपने साइड खींचूंगा, मान लीजिए ये अपने साइड खींच रहा हूँ, ओके, तो स्प्रिंग के इधर का बल लगाएगी। ये जब मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो वो अपने भागेगी अपने साम्यावस्था में जैसी थी, या मेरे ही तरफ आ जाएगी आसानी से। मैं जब इस पर बल लगाऊंगा तो मुझे बल लगाना पड़ा है, तो क्योंकि स्प्रिंग उल्टा बल लगा रही है, यानी इसी बल के विपरीत बल लगा रही है लेकिन बराबर लगा रही है। यही मतलब हुआ ना। बराबर नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा बल तो ज़्यादा है, हमारा वाला बल लगाया हुआ ज़्यादा ना है, तो ये स्प्रिंग क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है किधर, इस बल के विपरीत लगा रही है। या बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो एक बल लग रहा है जिसको बोलेंगे एफ, और एफ मान लीजिए ये पॉजिटिव में है तो ये क्या होगा, निगेटिव में, क्योंकि भैया मेंटेन तो करना है ना। अगर मैं बल उधर का लगा रहा हूँ तो स्प्रिंग इधर का लगाएगी। ओके, तो इसी बल को जो माइनस वाला एफ है, या मान लीजिए इसको माइनस लेंगे तो इसको प्लस लेंगे, यानी कुल मिला जुला के स्प्रिंग का बल जो है, क्या बोला हूँ, स्प्रिंग का बल यानी एफ क्या होता है, माइनस के एक्स, क्या होता है, माइनस के एक्स। याद रख लेना, क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। ठीक, ओके, थोड़ा 2 मिनट वेट करना, थोड़ा स्केच ले लेते हैं। स्केच 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 तो नज़र नहीं आ रहा है, खैर छोड़िए। हाँ, तो बस 2 मिनट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस बल को क्या कहें, माइनस के एक्स। ठीक, अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा का, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है डेल्टा वी इक्वल के एक्स स्क्वायर बटा के 2। ओके, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणे के एक्स स्क्वायर। ठीक, यह है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। इसी को, स्थितिज ऊर्जा को ही तो कार्य बोल सकते हैं, तो बराबर में क्या लिख सकते हैं, कार्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन ही तो कार्य होता है। बोला था ना कि ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, कार्य होता है। तो ऊर्जा में परिवर्तन कार्य होता है, और कार्य जो होता है स्प्रिंग का वो होता है के एक्स स्क्वायर बटा के 2। ठीक, अगर इसको मैं मॉडिफाइड करके अलग से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, या W बराबर यानी डेल्टा V यानी कि का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 तो निकाल लेते बाहर, 1/2। अगर मैं कहूँ, ओके, इसको के एक्स गुणे एक्स में लिखूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए के एक्स स्क्वायर बन जाएगा, लिख सकता हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि के एक्स क्या है, बल है। तो बल है तो मैं कहीं ना कहीं इसको हटाकर, के एक्स को हटाकर मैं लिख सकता हूँ एफ इंटू एक्स, यानी कि बल गुणे एक्स बटा के 2 स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, या बोल सकते हैं स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य वेग बटा के 2 के एक्स है, या के एक्स स्क्वायर बटा के 2 है। अब यहाँ पर आते हैं बात कि यहाँ पर एक्स क्या है,
और एफ क्या है, और डेल्टा वी तो आप जान ही रहे हैं, तो और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स क्या है, स्प्रिंग के स्थिति में परिवर्तन। क्या है, स्प्रिंग लंबाई में परिवर्तन। और एफ क्या है, स्प्रिंग बल है, स्प्रिंग बल। और स्प्रिंग बल क्या होता है, ये होता है, इसलिए मैं पहले आपको नोट डाउन करा दिया हूँ। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए, करिए। ओके ठीक, ओके ओके ओके। अब इससे संबंधित कुछ क्या लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। स्थिति इससे संबंधित बना रहे हैं, क्या स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में संबंध बना रहे हैं। स्थिति ऊर्जा को मान लीजिए वी से इधर दर्शा दिए वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर दर्शा दिए एक्स को। और मैं आपको डे 2 में बताया था कि जब भी एक्स स्क्वायर के समानुपाती है वी, ये क्या है, वी जो है समानुपाती एक्स स्क्वायर के, यानी कि जब भी एक्स के पद में बनेगा तो भागेगा, एक्स से दूर भागेगा। ओके, तो सीधे सीधे मैं बता सकता हूँ, मान लीजिए इधर भी एक्स है, एक्स वाला है ना, तो क्या होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, क्योंकि इधर भी एक्स से दूर भागेगा, इधर भी एक्स से दूर भागेगा। क्योंकि अगर रही एक्स स्क्वायर रहता तो स्ट्रेट लाइन बन जाता। क्या बन जाता, स्ट्रेट लाइन बन जाता। लेकिन एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन एक्स के पदों में बनवाया गया है। फॉर्मूला क्या है, बी किसके समानुपाती है, यानी स्थिति ऊर्जा एक्स स्क्वायर यानी कि लंबाई के वर्ग के समानुपाती है। लेकिन हमको बनाया गया है स्थिति ऊर्जा और लंबाई के बीच, वर्ग के बीच नहीं। अगर वर्ग रहता तो सीधी लाइन निकल जाती, लेकिन एक्स से दूर हमें भगाना है। अगर आपको ये ग्राफ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप डे 2 क्लास ज़रूर देखिएगा। ओके, यहाँ तक स्थिति ऊर्जा दोनों का ख़त्म। स्थिति में क्या, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा हम लोग पढ़े हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट डालते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अगला पॉइंट है स्थितिज। ये स्थिति ऊर्जा का आखिरी पॉइंट है, स्थितिज ऊर्जा साम्य अवस्था। स्थितिज ऊर्जा और साम्य अवस्था लीजिए, चाहे स्थिति ऊर्जा साम्य अवस्था। ओके ठीक, ये साम्य अवस्था क्या है, पहले स्थिति ऊर्जा तो पता है, साम्य अवस्था क्या है। साम्य अवस्था एक शब्दों में बोला जाए या फील किया जाए तो क्या है, अगर मान लीजिए ये है, क्या है, बोर्ड वाला इरेजर। ओके, यानी कि ये है, अगर मान लीजिए मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, गिर जाएगा, गिरेगा या नहीं गिरेगा, गिर जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इस पर इसको छोड़ दूं, ये क्या होगा, नहीं गिरेगा। मैं इसको इधर का दूं, जहाँ छोड़ूंगा, जहाँ घसका के छोड़ूंगा या जिधर की तरफ इसको डिस्पेयर करूंगा यानी डिस्प्लेसमेंट दिखाऊंगा, क्या होगा, मतलब एक ही जगह रहेगा। यानी कि कुल मिला जुला के इस साम्य अवस्था का मतलब सीधे कि वह वस्तु जो साम्य अवस्था में यानी कि कांस्टेंट बने रहे। ओके, या तो साम्य अवस्था में ये हो सकता है कि कांस्टेंट बने यानी नियत रहे, या हो सकता है कि नियत ना रहे, यही ना हो सकता है। या हो सकता है कि सदैव नियत ही रहे और हो सकता है कि नियत होकर फिर परिवर्तित होकर नियत हो जाए। यानी कि साम्य अवस्था सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन होता है दिखा रहा हूँ।
दिखा रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, पहला है कौन सा? स्थाई साम्य अवस्था को पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साम्य अवस्था। एक है अस्थाई साम्य अवस्था, इस पर क्वेश्चन आया है नीट में। और एक है उदासीन साम्य अवस्था। स्थाई का मतलब क्या है? जो स्थित रहे, कोई कितना भी परिवर्तित कर ले लेकिन वो अपने अवस्था में आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? मान लीजिए आप एक हैं, आपके दोस्त हैं, दोनों लोग पढ़ने में अच्छा हैं, लेकिन पारिवारिक मुद्दा अलग है। एक मान लीजिए मिडिल क्लास से है और एक मान लीजिए मिडिल से थोड़ा अपर है। तो कहीं ना कहीं आप पढ़ने में अच्छा है, साथ रहते हैं, लेकिन परिवार की बात आएगी तो कुछ अलग बात हो जाएगा ना, विचार अलग हो जाएंगे। तो कितना मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को मतलब कोई एक कांस्टेंट ही है, अपने परिवार को लेकर जिम्मेदार है और मतलब कहीं ना कहीं उसके में सोच समझ की व्यवस्था है उसके दिमाग में, तो आप उसको कितना भी बहका लीजिए, बदल लीजिए, लेकिन वो अपना ही करेगा जो उसको अच्छा लगेगा। तो इसी तरह स्थितिज ऊर्जा ये है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर सी बिंदु है। ठीक, यहाँ पर पहले एक व्यक्ति था, क्या? यहाँ पर पहले एक व्यक्ति था। ठीक, अब बताइए मुझे, इसको यहाँ वहाँ हिलना होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, चाहे उधर इधर आया, चाहे इधर ले उधर गया, यहाँ पर टिकेगा नहीं, यहाँ पर टिकेगा नहीं। आएगा तो यहीं पर ना, एक समय आएगा कि यहीं पाएगा, मतलब वहाँ पर टिकने योग्य नहीं है। अगर मान लीजिए एक दोस्त बिगाड़ भी दिया, यहाँ पर चला गया, लेकिन वहाँ पर वो नहीं टिकेगा, यानी यहाँ पे आ जाए, ये साम्य अवस्था इसकी है। ये बिंदु क्या है? साम्य अवस्था की बिंदु है, यानी कुल मिला जुला के ये स्थायी है। आप कितना ही बदल लो, मान लो अगर आप नीट की तैयारी करो या किसी भी गवर्नमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो पढ़ाई में साम्य अवस्था तो चाहिए। आप पढ़ रहे हो, अभी मान लीजिए 2 घंटा का प्लान बनाया है, आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं। ठीक, अब 2 घंटा पढ़ रहे हैं, पढ़ते अगर आपको इमरजेंसी बायोलॉजिकल कुछ परेशानियाँ आ गई, जैसे टॉयलेट, एग्जाम्पल्स फॉर टॉयलेट, तो अब टॉयलेट जाओगे तो अब मान लो यहाँ पर टॉयलेट वाला रूम है, ओके, टॉयलेट रूम है, और यहाँ पर आप पढ़ रहे हो। अगर आप टॉयलेट करने जाएंगे और टॉयलेट करने जाके तो क्या टॉयलेट में ही रह जाएंगे? आएंगे फिर पढ़ने ना। मतलब कुल मिला जुला के यह है कि आप स्थायी का मतलब स्थित है, आप कितना ही बदल लो लेकिन आएंगे तो वहीं, यानी साम्य अवस्था पर आएंगे। साम्य अवस्था का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम, यही ना मतलब होता है। तो कुल मिला जुला के आप आएंगे एक ही बिंदु पर जहाँ है साम्य अवस्था की बिंदु। कुल मिला जुला के यहाँ पर और इसमें भी एक बिंदु ये हो गया समझने योग्य, और दूसरी बिंदु स्थायी साम्य अवस्था में जो स्थितिज ऊर्जा होती है, भी से दर्शाते हैं। स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है? न्यूनतम। क्या होती है? मिनिमम लिख लेते हैं, मिनिमम होती है। न्यूनतम यानी मिनिमम, यानी कम होती है, बोले तो कम। कब लिख रहे हैं? कम। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ओके, अस्थायी साम्य अवस्था क्या है? इसी को उल्टा बना दो। मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पर टिकी हुई है, अगर मैं थोड़ा से भी इधर करता हूँ तो ढंगल के इधर चली जाएगी, फिर वापस आएगी नहीं। थोड़ा से भी इधर करता हूँ तो ढंगल के नीचे चली जाएगी, आएगी नहीं। यानी कि जब तक इस बिंदु पर थी स्थायी थी, लेकिन जैसे ही बिंदु परिवर्तित थोड़ा इधर उधर हुआ है वो अस्थायी होगी, फिर वापस आने वाली नहीं है। यहाँ पर वापस आ जा रही थी, देखिए यहाँ से वहाँ गए फिर वहाँ से वहाँ जाए, मतलब नज़र तो आ रहा है ना। देख लीजिए, देख के डायग्राम नज़र आ रहा है कि मतलब यहाँ पर अगर वस्तु है छोड़ देंगे तो नीचे डंगर जाएगी, यहाँ पे छोड़ देंगे नीचे डंगर जाएगी, यही ना मतलब हुआ। तो कुल मिला जाके यहाँ पर जो भी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होता है मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम बोले तो अधिकतम होता है, अधिक बोल रहे हैं, अधिक। ओके, और भाई
उदासीन का मतलब ही क्या है? उदासीन का मतलब ये है, एक समतल है, एक वस्तु यहाँ है, इस वस्तु को यहाँ पर छोड़ेंगे, यहाँ पे यहीं पर टिक जाएगी, ना आएगी ना जाएगी। यहाँ तो छोड़ा तो यहाँ जा रही थी, यहाँ छोड़ेंगे यहीं टिक जाएगी। अगर इस वस्तु को इधर कहीं छोड़ देंगे तो यहीं पर रह जाएगी, मतलब कि जहाँ छोड़ेंगे वही रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा था, जहाँ छोड़ रहे हैं ढेंगर जा रही है, हट जा रही है, यहाँ छोड़ रहे हैं वापस आ जा रही है। यानी कुल मिला के उदासीन का मतलब जहाँ छोड़े वहीं रह गई, यानी स्थिति परिवर्तित की है, वो परिवर्तित रही ही गई। ओके, उसी को मूल बिंदु मान लिया। यहाँ पर मूल बिंदु था तो यहाँ छोड़े तो यही मूल बिंदु हो गया। मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, जहाँ जा रहा है बस खत्म बात। और इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? अब बताइए, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ही तो है, हम क्या लिखें स्थितिज ऊर्जा में? बताइए ना बताइए क्या लिखे स्थितिज ऊर्जा में? यानी कि मैं लिख सकता हूँ यह कांस्टेंट है तो जीरो होगा, है ना? मतलब यानी कि स्थितिज ऊर्जा कोई भी परिवर्तन नहीं, कांस्टेंट यानी नियत है। ये क्या भैया? ये तो नियत है ना, नियत है ना। यहाँ कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो कुछ जहाँ जा रही हूँ वहीं तो रह रही है, तो यानी स्थितिज ऊर्जा नियत है। यानी कि नियत है तो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट है तो जीरो के बराबर है। यानी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अभी इसमें और बाकी है पोर्शन, ठीक? आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक? इसको मिटाएं, ठीक है। इसी के नीचे पहला बिंदु दूसरा बिंदु, तीनों का दूसरा बिंदु हो गया है। तीसरा बिंदु के लिए शुरू करेंगे। ये पहला बिंदु था, दूसरा बिंदु, ये पहला ये दूसरा, यहाँ भी पहला दूसरा था। तो ये था स्थायी, ये था अस्थायी, ये था उदासीन। अगर मैं फिर से एक डायग्राम बना के उसी को समझाऊं, तो अब क्या समझ सकते हैं? जब वस्तु ए बिंदु से बी की तरफ जा रही है, देखिए कोई भी वस्तु कब कैसे होती है? ये वस्तु है, मैं इसको खींचूंगा तभी आएगी ना। तो कहीं ना कहीं मैं बता सकता हूँ कि जब ये वस्तु इधर की तरफ जा रही है x दूरी पर, तो इधर की तरफ क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है माइनस, यानी कि ऋणात्मक बल लग रहा है। यानी जिधर दूरी बढ़ रही है उधर की उल्टा बल लग रहा है। ये मतलब होगा अगर ये दूरी इधर की तरफ बढ़ रही है तो इधर भी एक बल लग रहा है। यानी साम्य अवस्था का मतलब क्या है? कुल मिला जुला के बल क्या हो? जीरो हो, टोटली बल जीरो हो। समझे? तो बल क्या होगा? जीरो हो गया। तब बल इसमें क्या होगा? जीरो। और बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? डी माइनस डी वी बटा के डी एक्स, यानी कि डी वी बटा के डी एक्स क्या होगा? जीरो। इसमें भी वही बात होगा, बल जीरो, डी वी बटा के जीरो। कुल में बल जीरो ही होगा क्योंकि साम्य व्यवस्था की बारी है। यानी कि इसका भी बल जीरो, सबका बल जीरो। इसका बली को लिखते हैं माइनस डी वी बटा के डी एक्स, यानी बल और स्थिति ऊर्जा में संबंध है। क्या बोला? बल बराबर होता है माइनस का स्थिति ऊर्जा बटा के डी एक्स। अरे स्थिति ऊर्जा का अवकलन करोगे तो बल आ जाएगा, इस पर सवाल हम लगाएंगे। ओके, तो बल क्या हुआ? जीरो हो गया, ठीक? ओके, तो इसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट बस एक और लिख लीजिए। और इधर क्या हो रहा है? जहर बल लग रहा है उधर ही दूरियाँ बढ़ रही है, यानी जहर दूरी उधर है बल, लेकिन इसमें उल्टा है, इधर तो मतलब ही नहीं कुछ, ठीक? और इसी की तरह एक बिंदु लिख लीजिए। अगर स्थितिज ऊर्जा का डबल अवकलन किया जाए और पॉजिटिव आ जाए, जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव, स्थितिज ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा का डबल अवकलन किया जाए, अगर पॉजिटिव आ गया तो स्थायी साम्य अवस्था। अगर स्थितिज ऊर्जा का डबल अवकलन किया जाए और निगेटिव आ गया तो अस्थायी साम्य अवस्था। और जीरो आ गया, क्या? जीरो डी वी बटा के डी स्क्वायर एक्स इक्वल जीरो आ गया
तो उदासीन। इसको याद रख लें। ऐसे कैसे पता चलेगा? आपको थोड़ी डायग्राम बना के देगा कि बताइए, ऐसे थोड़ा देगा कि डायग्राम की ये बताइए ऐसे है, ये ऐसे है, अब स्थायी स्थायी ना, सवाल देगा ना, तो आपको पूछ देगा, सवाल तो दे देगा, पूछ देगा ना कि भैया स्थायी कि अस्थायी, तो कैसे बताएंगे? तो डबल अवकलन कीजिएगा, जो स्थितिज ऊर्जा दिया रहेगा उसका डबल अवकलन कीजिएगा तो आपको मिलेगा पॉजिटिव अंक मिलेगा, तो आप कहेंगे कि हाँ स्थायी साम्यावस्था है। अगर निगेटिव मिल गया तो अस्थायी साम्यावस्था है, जीरो मिल गया सो उदासीन यानी न्यूट्रल साम अवस्था इक्विलिब्रियम है। ओके ठीक, आप इसको पेन डाउन कर लीजिए या बोले तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इस टॉपिक से मतलब बोले तो स्थिति साम्यावस्था का हर एक टॉपिक रिवाइज करा दिया हूँ। आपका मतलब रिवाइज छोड़िए, पढ़ा दिया हूँ, आप रिवाइज आप कीजिएगा। अब बात रही क्वेश्चन की, तो पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक, अब याद रखिएगा कि हम लोग ऊर्जा पढ़ लिए, पूरा टॉपिक पढ़ लिए, एक एक टॉपिक पढ़ लिए और कार्य पढ़ लिए, और कार्य पर क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, ऊर्जा पर क्वेश्चन नहीं अभी लगाए हैं। ठीक, तब जब ऊर्जा पर भी क्वेश्चन लगाए नहीं है, कार्य पर क्वेश्चन लगा चुके हैं, टॉपिक भी पढ़ चुके हैं। टॉपिक के साथ साथ हम लोग ऊर्जा कार्य पे क्या किए थे, हम लोग सवाल के साथ ही टॉपिक क्लियर किए थे, उसमें ज़्यादा टिकटम नहीं था, लेकिन ऊर्जा में था। तो ऊर्जा पर अभी तक हम लोग क्वेश्चन नहीं किए। आप आखिरी पॉइंट बचा हम लोग का इस चैप्टर का शक्ति। शक्ति का थ्योरी मात्र 5 मिनट का है, जिसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 5 से 6 मिनट में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात रही क्वेश्चन की, तो कल के दिन आप रेडी रहिएगा, यहीं पर आएंगे, यानी कि इसी चैनल आरंभ 00.1 में, यानी इसी चैनल पर मैं आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति में ऊर्जा और शक्ति पर पूरा का पूरा भरपूर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आज की क्लास प्लस डे 2 की क्लास प्लस डे 1 की क्लास आप रिवीजन करके आइएगा, तब हम लोग शक्ति के साथ साथ पूरा का पूरा कंसेप्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे। उसमें से ज़्यादा PYQ भी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।